हो गए हैं और मैं आपका ज़्यादा लंबा समय तो नहीं लूँगा, 10-15 मिनट ज़रूर लूँगा कि इस सुंदर से जो हॉल है आपका ओपन, इसमें मैं चंद लाइनें समर्पित करके अपनी वाणी की शुरुआत करूँगा। ना वो सोना था ना चांदी था, ना तूफान था ना आंधी था, ना उसके पास तीर था ना तलवार थी, सिर्फ एक कलम के दम पर हिंदुस्तान को संविधान दे के गया, उस सूरज का नाम डॉक्टर अम्बेडकर था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने वाले, सूर्य की तरह ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले और हमारे जीवन में शिक्षा की ज्योति महकाने वाले, हजारों लाखों और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत, ज्ञान के प्रतीक, सामाजिक क्रांति के बेमिसाल महानायक के जन्म दिवस पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी राजू मसने सर, सॉरी सर नाम, और हमारे बीच में इस मंच का संचालन कर रही हैं बेहतरीन मैडम, और यहाँ उपस्थित सभी गेल परिवार के सभी सम्मानीय आदरणीय महानुभाव और उपस्थित देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सबसे पहले मैं याद दिलाऊं, मैं 2019 में भी एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आया था और आज 2024 में भी मैं एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आया, लेकिन एक कॉमन चीज़ जो है, इसकी कार्यक्रम की अध्यक्षता पहले भी आदरणीय राजू मसले सर कर रहे थे और आज भी, तो एक बार जोरदार तालियों से सर का सम्मान करें। और मुझे बहुत ही बेहतरीन यहाँ की प्रस्तुति लगी है, जो कि हमारे बच्चे हैं, तो उनके लिए, बच्चे हमारे जीवन का भविष्य है, इस भारत का गौरव है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन किया है वो बच्चों का बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा है और निश्चित ही ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मैं दोस्तों आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और आज गेल परिवार की इस पवित्र धरती पर हम सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का जो हमें गौरव मिल रहा है, जो फख्र है, बेहद ही हमें प्रसन्नता महसूस कर रहा है। आज हमारा भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आप देख रहे हैं कि आज हमारा लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और मत देने का अधिकार यदि किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बिना किसी रंग भेद, जाति, पंथ या महिला हो या पुरुष हो, हर एक को भेदभाव को हटाते हुए सभी को बराबर का अधिकार दिया है। दोस्तों इसीलिए ये मत देने का अधिकार देने के कारण ही पूरे विश्व में भारत के जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है 192 देशों में मनाई जाती है। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है और ऐसी महान विभूति का आज हम जयंती मना रहे हैं। निश्चित ही तौर पे दोस्तों बहुत सारा समय हो गया है, लेकिन मैं आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सर ने बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर कर दी हैं। यदि मैं बात करूँ दोस्तों उस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पवित्र नारे को, आज भी वो पवित्र नारा आज के समय भी मतलब प्रासंगिक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। विश्व में कोई भी ऐसी विभूति हुई जिसने ये पवित्र नारा दिया तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कोई भी समाज का हो, आज हमारे यहाँ पे हमारे भारत के पेरेंट हो या विश्व के कोई भी पेरेंट्स है, अपने बच्चे को सबसे पहला लक्ष्य होता है कि हमारा बेटा शिक्षित बने और हमारे परिवार का मान बढ़ाए, इस समाज का मान बढ़ाए और इस देश का गौरव बढ़ाए। तो ऐसे पवित्र नारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कई साल पहले दिया था, आज भी प्रासंगिक है। उसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि जिस देश में शिक्षा के द्वारा अगर उन्नति हुई है वो देश सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, वही इस मंच पर आके बहुत ही कॉन्फिडेंस से, बहुत ही
सम्मान के साथ और आत्मसम्मान के साथ अपनी बात रखी, वो ये इसमें कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना है, यहाँ पर आज देखें तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना क्या था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना यही था कि कोई किसी भी जाति धर्म पंथ का हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, यहाँ पे देखिए सभी लोग चेयर पे बैठे हैं। अगर 1947 के पहले की भारत देखें तो वहाँ पे दोस्तों कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई और बड़ी कुर्सी पर बैठा है, कोई और बड़ी, तो ये भेदभाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान की वजह से हुआ है। आप देखें अगर 1947 के पहले हमारा भारत देश 400 साल मुगलों का गुलाम, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम, क्यों? इसका कारण आपने कभी जाना है? अगर हम बोलते हैं हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास हर एक चीज है, तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि आप 600 साल तक गुलाम रहे? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ है हम आपस में बटे हुए थे। यदि हम बटे रहेंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं करेगा। इसी कारण से भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब से संविधान लागू हुआ है, भारत लगातार उन्नति कर रहा है, लगातार शक्तिशाली बन रहा है और विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। यदि दोस्तों हम बात करें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बचपन में जाति की वजह से शिक्षा का अधिकार नहीं था। जब वो क्लास में गए तो उनसे सारे बच्चे अलग हट गए और उन बच्चे को अलग हटने का कारण सिर्फ कास्ट बेस था। बच्चे ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, क्लास के बाहर बैठ के उसने शिक्षा ग्रहण की। अद्भुत इच्छा शक्ति और बेहद और अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी परिश्रम, अद्भुत इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने शिक्षा की उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां पे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने उनकी शिक्षा का लोहा माना। दोस्तों ऐसी महापुरुष का जन्म दिवस हम सब मना रहे हैं। बहुत ही हम जो इनके जो विचार हैं, यदि हम अपने जीवन में पूरी फैमिली में आत्मसात करें तो ये हमारा देश जो भारत देश है, जो लगातार उन्नति कर रहा है, आने वाले सालों में निश्चित तौर पे ये विकसित देश बनेगा सर। तो ये जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अगर हम एजुकेशन पे भी फोकस करें दोस्तों, तो इसके बाद भी आप देखें वो व्यक्ति कितना जीनियस था। यदि यहाँ पे अभी हम सोचे कि हमने BA MA जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया, उस दौरान की बात है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस टाइम पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने MA की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली। कभी आपके बच्चे या मैं साधारण मनुष्य यदि हमने MA किया तो MSc के बारे में कभी नहीं सोच सकते, लेकिन ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ताकत थी। उन्होंने MA कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और MSc लंदन से किया और इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रुके नहीं। हम एक PhD करने के लिए पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं। उन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार PhDयाँ करी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ लॉ। और ये कोई छोटी मोटी जगह से नहीं कि विश्व की टॉप यूनिवर्सिटियों से की। आज हम देख पा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत बेहतरीन द बेटिंग ऑफ द बीजा एक आत्मकथा लिखी है, द बेटिंग फॉर ए बीजा। ये जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है, ये अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आप चाहे तो गूगल में सर्च करके देखें, वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म से जीवन तक का जो अपमान झेलना पड़ा, उसके बावजूद भी शिक्षा के उस शिखर पे पहुंचे। इसलिए उन्होंने वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया और इससे जितने भी विद्यार्थी हैं अमेरिका के, वो उससे प्रेरणा लेके मोटिवेशन करके अमेरिका का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय लिखी थी अर्थशास्त्र में, और ये हिल्टन यंग कमीशन के सामने उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्हीं का आइडिया था कि आज हमारे भारत देश में RBI का स्थापना हुई। तो ये हमारे लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे। आप किसी भी चीज़ में उठा के देखें, चाहे इतिहासकार हो, चाहे बैरिस्टर हो, या फिर आपके राजनेता हो,
या लेखक हों या एडिटर हों, तमाम वो चीज़ें हैं उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक सर्वे हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 वर्ष होने पर विश्व के 100 शिक्षाविद को उन्होंने सिलेक्ट किया, और ज्यूरी ने जब निर्णय लिया कि हु इज़ द ब्रिलियंट स्कॉलर, हु इज़ द ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, और उसके नीचे लिखा है हमें इस बालक पर गर्व है जो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़कर गया, ये बालक ने जिसने भारत का संविधान लिखा और भारत के ऊपर बड़ा उपकार किया। ऐसे हमारे IBNCL, हमारी भारत में भी एक चैनल है IBNCNL, आप उसको भी यूट्यूब पे उठा के देख ले। हु इज़ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी आफ्टर 1947, भारत में 1947 के बाद ऐसी महान शख्सियत कौन हुई। इसमें चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या स्पोर्ट्स का हो, ये संगीत, गीत, संगीत के सभी क्षेत्रों में से विभिन्न हस्तियों को इसमें शामिल किया गया। चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी हो या सचिन तेंदुलकर हो, लता मंगेशकर, इन तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो शख्सियत हैं जिन्होंने भारत के लिए कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन दोस्तों जब उसका रिजल्ट आया तो भारत की महान जनता ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1 करोड़ से ज़्यादा वोट देकर भारत की सबसे ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी का जो नवाजा गया। तो ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है उसमें निश्चित तौर पे हमें आज कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल होके जाएगा। हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, और इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगातार इस देश के लिए प्रयास किए। अब देखिए दोस्तों, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इस देश का भविष्य का दस्तावेज लिखने का अवसर मिला, आप यकीन माने दोस्तों, जिसको जन्म से जीवन तक कदम कदम पर जिसकी उपेक्षा की गई हो, जिसे अपमानित किया गया हो, जिसे यातना दी गई हो, उस व्यक्ति ने भारत के संविधान में एक भी लाइन, एक भी शब्द बदले के भाव आपको दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी महान शख्सियत थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यदि हमारे बीच में कोई बात हो जाए तो हम अगले दिन देखने की बात करते हैं या कभी ना कहीं हम, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये चीज़ हम सबको याद रखना चाहिए कि 140 करोड़ की जनता जिसकी आत्मा भारत के संविधान में बसती है, और ऐसे गौरवशाली हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 1947 के पहले हमारी जो महिलाएं हैं, जैसे कि हमारे सर ने भी बताया कि आप लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आप चाहे आप खुद पढ़ के देखें, शिक्षा में अधिकार नहीं था, संपत्ति में अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है कि महिलाएं हर एक क्षेत्र में पुरुष से कंधा मिलाकर नहीं, कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से भी आगे हो गई हैं। ये किसकी देन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से महिलाओं से जरूर मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हमेशा, हालांकि 140 करोड़ को उनके ऋणी रहना चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने जो चीज़ की उसी के कारण आज भारत उन्नति करता है और भारत विकास करता है। लास्ट में दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और लगभग 10 बजने वाले हैं। बस एक संविधान का एक अच्छा सा उदाहरण मैं दे दूँ कि आज हमारा भारत देश की वजह से ही एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री है और एक आदिवासी महिला देश के जो भारत का सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हो रही है। ये संविधान की ताकत है और ये संविधान का लीडर है। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि सभी को भूख लग रही है। बस मैं 4 लाइन बोल के अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कारवां चल पड़ा है तो मंजिल तक जाएगा, लाख कठिनाइयाँ आए पथ से नहीं डगमगाएगा। कारवां है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान का, संघर्ष का, सत्य का, हर किसी को मंजिल तक लेकर जाएगा। जय भीम, जय भारत।